ओके, सो फैट्स की बात कर रहे थे। फैट्स जो होते हैं वो सिंपल लिपिड्स होते हैं, ठीक है। ये एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड होते हैं और इसमें अल्कोहल जो होता है पर्टिकुलरली वो ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट लिपिड है ये। इनको ऑयल्स भी बोलते हैं और ये जनरली ऑयल इसलिए है क्योंकि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो ये ऑयल स्टेट में एक ऑयल लाइक अपीयरेंस देते हैं फैट्स, इसलिए इनको ऑयल्स भी कहते हैं या फैट्स भी कहते हैं। प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं एज वेल एज एनिमल्स के अंदर भी। देखिए बहुत से लिपिड ऐसे हैं जो कॉमन है दोनों के लिए, जैसे फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड दोनों में पाया जाता है। स्फिंगोलिपिड एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी पाया जाता है। सिमिलरली फैट या ऑयल्स भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं और दोनों चीजों में पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं एज वेल एज एनिमल्स में भी। हालांकि उनके स्टोरेज ऑर्गन या जो फाउंड ऑर्गन ऑकरेंस ऑर्गन वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे प्लांट्स की पर्टिकुलरली बात करें तो ये ऑयल बॉडीज की फॉर्म में पाए जा सकते हैं, कि सेल के अंदर जो है एज ए सेल ऑर्गेनली पर्टिकुलर ऑयल बॉडीज हो, उनके अंदर से ऑयल निकलता हो, ठीक है। कुछ स्पेशल प्लांट ऐसे हैं जो ऑयल यील्डिंग प्लांट है, आप इकोनॉमिक बॉटनी में पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। जैसे वॉलनट है, पीनट है, सनफ्लावर है, तो उनके सीड के अंदर पाया जा सकता है, एंडोस्पर्म में पाया जा सकता है फैट या ऑयल, ठीक है। स्टोरेज पार्ट्स में पाया जा सकता है, पैरेनकाइमा भी पाया जा सकता है। जो स्टोरेज पैरेनकाइमा होती है वो जरूरी नहीं हमेशा वाटर ही स्टोर करे या स्टार्च स्टोर करे, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को वो स्टोर करती है, तो सिमिलरली ऑयल को भी स्टोर करती है, ठीक है। ऑयल वेसिकल्स भी होते हैं प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर भी। कुछ स्पेशल ऑर्गेनलीज भी कभी कभी बना लेते हैं जैसे कि स्फेरोसोम्स। तो इस तरह की चीजों में भी ऑयल बॉडीज या ऑयल जो है वो पाया जा सकता है। तो केमिकली व्हाट इज ऑयल और व्हाट आर द फैट्स? केमिकली दे आर मेनली they are triesters of the fatty acid. मेनली ट्राई एस्टर्स होते हैं, यानी इनमें फैटी एसिड है प्लस ग्लिसरॉल अल्कोहल है। और फैटी एसिड भी जनरली नंबर जो होता है वो 3 होता है, यानी 3 फैटी एसिड से मिलकर ये जो है एस्टर बना यानी फैट्स बने हैं। तो जो सिंपलेस्ट फैट होता है उसको ट्राई ग्लिसराइड कहते हैं, ठीक है। इससे पहले इसके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे फॉस्फेटिडिक एसिड बनता है, डाइग्लिसराइड बनता है, ठीक है। बट वो फैट नहीं है पूरी तरह से। तो जो फैट होते हैं सिंपलेस्ट फैट वो होते हैं ट्राइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल मिलकर फैट बनाता है। तो 2 चीजों से बने हुए हैं फैट, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। फैट्स का अगर हाइड्रोलिसिस हम करते हैं एल्कली के साथ, ठीक है, जब फैट्स को जो है एल्कली के साथ हाइड्रोलाइज किया जाता है जैसे कि KOH या NH के साथ, किसी बेसिक कंपाउंड के साथ जब इनको रिएक्ट कराया जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है इनका, तो सोप ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल प्लस सोप। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है फैट से रिलेटेड, इसको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज सैपोनिफिकेशन? whenever the fats, not the fatty acid, whenever the fats are hydrolyzed with the alkali, ठीक है, कोई भी बेसिक जो आपका कंपाउंड उसके साथ मेनली KOH या स्ट्रॉन्ग जो एल्कलाई होते हैं उनके साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये ग्लिसरॉल प्लस सोप देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं सैपोनिफिकेशन। तो फैटी एसिड से फैट किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि एक ये बड़ी यूनिट है। फैटी एसिड केवल फैट्स का कंपोनेंट है और उसके अलावा ग्लिसरॉल और प्रेजेंट होता है। तो इन 2 चीजों से मिलकर फैटी एसिड से प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर फैट बनते हैं। जनरली 3 फैटी एसिड हम लेते हैं, ठीक है, और एक हम क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल। तो जो बनता है फैट उसको ट्राइग्लिसराइड या फैट कहा जाता है, सिंपल फैट, ठीक है। किस तरह से बनता है ये भी हम देख लेते हैं, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी इनकी। बहुत सिंपलेस्ट से वे में आपको बस ये 2 चीजें याद रखनी है कि फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है। तो 3 फैटी एसिड लिए जाते हैं। पहले फैटी एसिड की चेन को मैं लिख रहा हूं R1, हाइड्रोकार्बन चेन रही है, कितनी भी लॉन्ग हो सकती है, ठीक है, और उसके टर्मिनल पोजीशन पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फैटी एसिड में मैंने बार बार बताया था इस तरह से हाइड्रोकार्बन चेन है और यहाँ टर्मिनल पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इधर मिथाइल ग्रुप होता है जनरली। तो इसमें कितने भी कार्बन रहे हो इस चेन को R लिख रहा हूं मैं, अल्काइल चेन, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी बॉन्डिंग के थ्रू दिखाया, कार्बन के चारों बॉन्ड दिखाए हैं। तो ये पहला क्या है, फैटी एसिड है।
ध्यान रहे फैटी एसिड आपस में कहीं भी अटैच नहीं है। फिर हम दूसरा फैटी एसिड ले रहे हैं, ये दूसरा फैटी एसिड है, और ये तीसरा फैटी एसिड है। 3 फैटी एसिड लिए गए, 1 2 3, आपस में कहीं भी अटैच नहीं है फैटी एसिड। इनको अटैच होना है ग्लिसरॉल से, तो ग्लिसरॉल से अटैच कराते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल को थोड़ा मैं वाइडली लिखूंगा दूर दूर, ताकि एग्जैक्ट बॉन्डिंग हम दिखा सकें। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है वो इस तरफ दिखा रहा हूं मैं, OH इस तरफ दिखाएंगे हम। तो देखिए, कार्बन से कार्बन ही अटैच दिखाएंगे हम। यहाँ CHOH है तो इसका OH इधर दिखा रहे हैं। फिर नीचे फिर से CH2OH है। ठीक है, अब देखिए बॉन्डिंग किस तरह से बनेगी। इसमें क्या होता है, जब ये कंडेंस होते हैं तो वाटर एलिमिनेट होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो वो जो वाटर बनेगा वो यहां से OH और H एलिमिनेट होंगे, ऑक्सीजन रहेगी। ये H और ये OH एलिमिनेट होंगे, ये H और ये OH एलिमिनेट होंगे। 3 H2O टोटल एलिमिनेट हो जाएंगे जब 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल से अटैच होंगे। ये ग्लिसरॉल है सिंगल, ठीक है, और ये 3 फैटी एसिड हैं, तीनों आपस में लिंक नहीं है, तीनों ग्लिसरॉल से जरूर लिंक होंगे। आपस में देखिए कहीं भी इनके कार्बन लिंक नहीं है फैटी एसिड के, ये इंडिपेंडेंट यूनिट है। तो चलिए वाटर जब फॉर्म हो रहा है तो ये बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ से H हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से OH हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी H हटेगा, यहाँ से OH हट जाएगा, यहाँ से एक H और यहाँ से OH। अब ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन आपस में अटैच हो जाएंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। हर एक फैटी एसिड का कार्बन, तो इस ऑक्सीजन को मैं बीच में दिखाऊंगा। फैटी एसिड वाली ऑक्सीजन के थ्रू दे आर अटैच्ड। तो इस तरह से एक सिंगल ग्लिसरॉल ने तीनों फैटी एसिड्स को अटैच कर लिया। ये कहलाता है ट्राइग्लिसराइड या ट्रू फैट। अब आगे इसमें और कंडेंसेशन होता रहेगा, तो फैट्स मॉडिफाई होते रहेंगे। फैट्स के अंदर फैटी एसिड का नंबर भी इंक्रीज होता रहेगा, बट दे आर जनरली ट्रू फैट्स, ट्राइग्लिसराइड। तो अब आप देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं ओमेगा 6 ऑयल, तो ओमेगा 6 ऑयल का मतलब है उसके अंदर 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड है। ठीक है, या ओमेगा 3 ऑयल, या किसी भी तरह का ऑयल जिसके अंदर फैटी एसिड्स हैं, तो ऑयल के अंदर कार्बन का नंबर ज्यादा होगा ऑफ कोर्स, जबकि उसी के फैटी एसिड यूनिट के अंदर कार्बन का नंबर कम होगा। मान लीजिए तीनों फैटी एसिड जो है वो ओमेगा 3 है। ठीक है, लिनोलेनिक एसिड। तो इनसे जो ऑयल बना वो ऑफ कोर्स क्या बना, ओमेगा 3 ऑयल बना। उसके अंदर कार्बन नंबर इंक्रीज हो गया, बिकॉज दैट इज कंसिस्ट ऑफ दी 3 और सेवरल फैटी एसिड यूनिट्स दैट आर अटैच्ड टू दी ग्लिसरॉल। तो खुद ग्लिसरॉल के अंदर भी कार्बन नंबर बढ़ जाता है, कुछ तो ग्लिसरॉल बढ़ा देता है और कुछ 3 यूनिट हो जाती है, इसलिए टोटल ओवरऑल जो कार्बन नंबर है वो इंक्रीज होते हैं फैट्स के अंदर या ऑयल्स के अंदर। सिंपलेस्ट फैट जो होते हैं वो होते हैं ट्राइग्लिसराइड, जिनको ट्रू फैट भी कहते हैं।